आज मैं बनाने वाली हूँ 2 चम्मच ऑयल से ब्रेड का बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता अगर एक बार आप लोग ने बना लिया ना तो ब्रेड पकौड़ा खाना भूल जाएंगे। बिल्कुल ब्रेड पकौड़े के स्वाद का ये नाश्ता बनेगा और 2 चम्मच तेल में ही बन जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे इसके लिए हमने आलू को बॉयल कर लिया है और आलू को छील लेते हैं। छीलने के बाद आलू को प्लेट में रहने देते हैं। तब तक कढ़ाई में यहाँ पे हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और तड़के में हम डाल देते हैं लाल मिर्च को तोड़ करके। तो यहाँ पे 1-2 लाल मिर्च हमने लिया है और उसको तोड़ करके डाल देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा, 1/4 चम्मच के करीब चुटकी में ले करके जीरा हमने डाल दिया है। यहाँ पे जो साबुत धनिया होता है उसको हम थोड़ा सा डाल देते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और फिर जो आलू हमने बॉयल करके रखे हैं छील करके उसको डाल देते हैं और लेते हैं मैसर। मैसर से आलू को इसी में मैश कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तेल का भी ज़्यादा यूज हमने नहीं किया है, बहुत ज़्यादा 1 चम्मच से थोड़ा कम ही तेल था। उसी में आलू को पहले हम भून लेते हैं, जिससे आलू का कच्चापन निकल जाएगा और बिल्कुल सौंधापन आ जाएगा और खाने में टेस्टी लगेगा। अब इसमें यहाँ पे हमने गाजर काट करके रखे थे उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको गाजर बारीक करके डालना चाहिए या मोटा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखे हैं क्योंकि इसका क्रंच बना रहे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चुटकी के करीब। इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। यहाँ पे 1/4 चम्मच हम डाल देते हैं नमक और फिर यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भुने हुए जीरा का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी हमने डाल दिया है। इन सभी को डालने के बाद अब इसके साथ इसको हम भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देते हैं और इसको चला करके हम भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा बॉयल किया हुआ काबुली चना, जो बड़े वाले चने होते हैं उसी को बॉयल करके हम डाल देते हैं। आप चाहे तो काले वाले चने भी डाल सकते हैं, लेकिन बॉयल करके डालें क्योंकि सभी चीज़ इसमें पके हुए हैं और गाजर का क्रंच बनाने के लिए थोड़ा हमने बड़ा ही रखा है। तो जब फिलिंग हमारी तैयार हो जाएगी तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेड और ब्रेड को एक किसी चीज़ पे हम रखते हैं। यहाँ पे हमने चकले पे रखा है और एक बड़े साइज़ का गिलास लेते हैं, इसको बीच में से हम काट लेते हैं। बिल्कुल इसको गोल गोल पीस में हम काटते जाएंगे। तो जितना हमें बनाना है उतना हम ब्रेड लेते जाएंगे और इसको इसी तरह से काट लेते हैं। काटना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी निकल जाता है। थोड़ा सा दाब देंगे तो निकल जाता है। ब्रेड बहुत हल्का होता है तो काटने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए 4-5 हमने ब्रेड को काट करके रख लिया है और जो ब्रेड के किनारे हैं उसको आप ब्रेड क्रम्ब बना करके यूज कर सकते हैं। फिर एक कटोरी में हमने यहाँ पे बेसन, थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी है। यहाँ पे जीरा पाउडर, भुने हुए जीरा का पाउडर उसको हमने डाल दिया है। यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और साथ में हम थोड़ी सी नमक भी डालते हैं। नमक फिलिंग के अंदर भी हमने डाल रखी है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी और इसमें पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल पतला, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें घोल नहीं तैयार करना है, बिल्कुल पतला घोल हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल हम पतला करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे इतना ही पतला और गाढ़ा घोल हमें रखना है। फिर एक ब्रेड की स्लाइस लेते हैं और जो आलू की फिलिंग हमने बनाई है इसके ऊपर चम्मच से 1 चम्मच डालते हैं और इसको चारों तरफ फैला करके दाब देते हैं। अच्छी तरह से हाथ से सेट कर देते हैं या चम्मच से, किसी भी चीज़ से आप सेट कर देते हैं। और इसको सेट करने के बाद ऊपर से जो दूसरा वाला ब्रेड है उसको रखते हैं और इसको दाब देते हैं। बस इतना ही हमें करना है। बिल्कुल भरा भरा रहना चाहिए तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा आलू की जो फीलिंग है थोड़ा ज़्यादा ही बीच में डालते हैं जिससे कि चटपटा भी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक बन करके तैयार है और जो दूसरी हम बनाएंगे उसको 3 लेयर वाली बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेड को हमने आलू ऊपर रख दिया, फिर ब्रेड रख दिया, फिर ऊपर से आलू को हम रख देते हैं, आलू की फिलिंग को, और फिर ऊपर से ब्रेड से हम दाब देते हैं। तो यहाँ पे 3 लेयर वाली भी हमने बना ली है। और इन दोनों को बनाने के बाद गैस पे हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। नॉन स्टिक पैन हम चढ़ाते हैं और इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब ऑयल। और फिर जो बेसन का हमने घोल बनाया है इसी में पहले एक ब्रेड को हम लेते हैं और इसी में डिप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा ही बनाया है, 2 ही हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा बेसन का हमने घोल बनाया था और उसको चारों साइड से हम घुमा करके ब्रेड को निकाल करके गरम तेल में हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे बेसन की कोट करके हमने निकाल करके कढ़ाई में डाल दिया है और फिर इसी तरह से जो दूसरा वाला था 3 लेयर वाला उसको भी डाल देते हैं। और जो बचा हुआ थोड़ा बहुत बेसन रहता है उसको साइड साइड से हाथ से फैला करके गिरा देते हैं नीचे। और कढ़ाई का जो तेल है उसको चारों तरफ हम घुमा देते हैं। तो जब भी ये ब्रेड के नाश्ता आप बनाएं तो इसे नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। टेस्टी क्या, नीचे पकड़ेगा नहीं और कम ही तेल में अच्छी तरह से भून जाएगा, बिल्कुल क्रिस्प। और इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे। और 2 मिनट बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो बेसन है अच्छी तरह से नीचे से पक गया है तो इसको हम दूसरी साइड पलट देते हैं। यहाँ पे देखिए
पलटे से इसको हमने दूसरी साइड पलट दिया है। नीचे का देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो गया है और अच्छी तरह से पक गया है, क्रिस्प हो गया है। तो दोनों नाश्ते को हम दूसरी साइड पलट करके इसको फिर हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगे थे इस नाश्ते को बनाने में। थोड़ा गैस की फ्लेम को धीमा करके बनाना पड़ता है, जिससे कि नाश्ता भी क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी बनेगा और जलेगा भी नहीं, इसलिए धीमे फ्लेम पे इसे हमें पकाना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरी बार भी हमने इसको ढक्कन हटा करके चारों तरफ घुमा घुमा करके सेक लेते हैं, थोड़ी देर घुमा करके, और हाथ से थोड़ा सा या चम्मच से आप दाब करके उसको सेक सकते हैं। दूसरा वाला जो 2 लेयर वाली नाश्ता है वो तो अच्छी तरह से सेक जाएगा। 3 लेयर वाली को हमने घुमा घुमा करके सेक लिया है। फिर इसको हमने ढक दिया था और इतने में जो नाश्ता है ना बहुत ही क्रिस्पी बन करके रेडी हो गया था। तो इसको एक बार और भी दूसरी साइड हम पलट देते हैं। बस बन करके रेडी है। 2 चम्मच तेल से ब्रेड का ये नाश्ता जो भी खाएगा तारीफ़ ही तारीफ़ करेगा, इतना टेस्टी बनेगा कि आप बिना ऑयल के अगर कुछ खाना चाहते हैं तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसको हम काट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो 2 लेयर वाली इसको हम काटते हैं, देखिए बिल्कुल अंदर से भरा भरा और बहुत ही टेस्टी लग रहा था, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी था। फिर जो 3 लेयर वाली है उसको भी हम काट लेते हैं। इसको हम प्लेट में लगाते जाते हैं। एक हमने काट लिया है और इसका क्रिस्पन सुनिए, बहुत ही क्रिस्पी, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी नाश्ता बना है। और तीसरी लेयर वाली को भी हम काट लेते, तो सबसे मज़ेदार तो तीसरी लेयर वाली ही बनी थी।